हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम जो अभी टॉपिक करने वाले हैं दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इसके टाइप कितने हैं, इसमें से क्वेश्चन जो है हमारे पास किस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देखें तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having approximate equal or same energy they overlap to form molecular orbitals. The phenomena is called hybridization. Phenomena is called hybridization. तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है कि हमारे पास जो है ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है और ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये मिलके हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे क्या है कि ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ये इंटरमिक्स हो गए। इंटरमिक्स होने के बाद जो नया ऑर्बिटल्स बने हैं उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसकी टाइप देखें तो हमारे पास जो है टाइप में सबसे पहले हमारे पास sp है, सेकंड वन sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एक्सेट्रा। तो हमारे पास जो है हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसी है और इसमें से हमारे पास कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट क्या है sp हाइब्रिडेशन की कि जिसमें s और p ऑर्बिटल, किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ s एंड एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ p दे इंटरमिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक p होगा एक s होगा, उसके अलावा जो है वहां पे कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो है ओनली s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल overlap to form molecular orbitals, for example बेरिलियम क्लोराइड। हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड एग्जांपल है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या होती है, कैसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, इसमें से किस तरह का क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो हमारे पास सेंट्रल एटम बेरिलियम है, सेंट्रल एटम हमारे पास बेरिलियम है। तो बेरिलियम जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास कितना है, 4। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है 1s2 2s2 2p0। ये हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p0, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा तो हमेशा बैलेंस इलेक्ट्रॉन बैलेंस ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व होते हैं, इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो अगर हम क्लोरीन की भी लिख लेते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसका जो p ऑर्बिटल है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आप कॉन्टैक्ट जो है वो कंप्लीट करने के लिए। तो हमारे पास जो है ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या है कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, ये हमारे पास 2s है, ये हमारे पास 2p है। s ऑर्बिटल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, p ऑर्बिटल में 0 है। हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या है
एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास क्या होगा कि एक ये इलेक्ट्रॉन है, एक ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअली क्या है कि जब बॉन्ड बनेगा तो सबसे पहले जो वैलेंस शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्लोरीन का जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो भी अनपेयर्ड है और ये भी अनपेयर्ड है, तभी उसमें बॉन्ड बनेगा। तो हमारे पास जो है एक क्लोरीन यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बनाएगी, दूसरी क्लोरीन यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये s ऑर्बिटल और p सिर्फ और एक ही है, वो भी खाली, दोनों खाली, ठीक है। तो इसलिए हम इसको sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें s और p ही इन्वॉल्व होते हैं। तो दो बॉन्ड पेयर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, लॉन्ग पेयर कुछ भी नहीं है। तो इसकी ज्योमेट्री जो है वो किस तरह की होगी अगर हम देखें, हमारे पास जो है ये सेंटर में बेरिलियम है, दो बॉन्ड पेयर है, टोटल सर्कल जो है वो 360 का होता है। 360 को 2 से डिवाइड करते हैं, 180 आ गया। तो 180 पे एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे, 180 का एंगल रहेगा इस केस में, दोनों के केस में। और तीनों एटम एक ही प्लेन में है, दोनों बॉन्ड एक ही प्लेन में है, जो सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, तो इसलिए इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी लीनियर। तो इस केस में जो है ज्योमेट्री इज लीनियर, बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। और अब क्या है कि p ऑर्बिटल होते हैं तीन, px, py, pz। उनमें से कौन सा p ऑर्बिटल है जो यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है? तो अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, व्हेन टू p ऑर्बिटल्स और p ऑर्बिटल व्हेन अप्रोचेस टू अनदर ऑर्बिटल्स, तो उस केस में क्या है कि जो z एक्सिस है, z एक्सिस को हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो कंसीडर करते हैं। वी आर कंसीडरिंग द z एक्सिस एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, दैट्स व्हाई z ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म बॉन्ड फर्स्ट। तो यहाँ पे ये pz है, ये x और y जो है वो वेकेंट है। तो हमारे पास ये 2px है और ये हमारे पास 2py है, जो कि वेकेंट पड़े होंगे। द p ऑर्बिटल involve in bond formation is pz अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक क्वेश्चन हमें आ सकता है कि कौन सी ऑर्बिटल वेकेंट होती है, कौन सा ऑर्बिटल जो है वो बॉन्ड बनने में वहां पे इन्वॉल्व होता है। तो हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड जो है, बेरिलियम क्लोराइड की इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आ सकती है। बेरिलियम क्लोराइड जो है वो भी इसकी एग्जांपल्स में हमारे पास आ सकता है। तो हमारे पास जो है the p orbital involved in bond formation of beryllium is pz, means 2pz or 2pz। तो इसके जनरली pz हम सभी के केस में जो है वो pz बोलेंगे, क्योंकि z ऑर्बिटल पहले यहाँ पे बॉन्ड बनाता है।